का आज का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले इसका स्वागत करता हूं। कोरोना कालखंड में जब दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में भारत के 135 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहीं साथ ही साथ बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। जल जीवन मिशन अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, शहरी क्षेत्र को भी इसके साथ शामिल करना और जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ ही शहरी क्षेत्र में और भी तमाम प्रावधान जो किए जा रहे हैं, ये सभी स्वागत योग्य हैं। खासतौर पर जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है, इसका पार्ट 2 जारी होना। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल का है। देश के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा, ये स्वागत योग्य है। ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा, ये ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनेगा। और यही नहीं, बल्कि अगर हम किसानों की बात करते हैं तो ये सर्वविदित है कि लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। 1000 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, ये वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा और एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है। एमएसएमई सेक्टर, जो निवेश का ग्रोथ इंजन माना जाता है, इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना। और आज हमने पहली बार देखा है
कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया, बल्कि अब इस बजट में पेपरलेस बजट ने भारत के इतिहास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की है। यानी सारी चीजें अब डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। ये सुविधाजनक भी होगी और व्यवहारिक भी होती हुई दिखाई देंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी और सही तथ्य और सही आंकड़े देश के सामने आते हुए दिखाई देंगे। मैं एक कोरोना कालखंड में एक विकासोन्मुख और व्यवहारिक बजट के लिए, जिसमें समाज के प्रत्येक तबके का ध्यान रखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह बजट नए भारत की नई अर्थनीति के अनुरूप आम जन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। भारत को दुनिया की एक आर्थिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। बजट में 100 सैनिक स्कूलों को राज्य सरकारों के साथ या पीपी मॉडल के साथ बनाने की घोषणा अत्यंत स्वागत योग्य है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन करने, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की जो घोषणा हुई है, यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। वरिष्ठ नागरिकों की जो अपेक्षाएं थी, कोरोना कालखंड में भी सरकार ने उनका ध्यान रखा और अब 75 वर्ष से अधिक आयु के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके पेंशन की आय में टैक्स से छूट देने की घोषणा भी स्वागत योग्य है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालयों की अतिरिक्त घोषणा अत्यंत सराहनीय पहल है। और अगर मैं कहूं तो ये बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और आत्मनिर्भर भारत की मंशा से देश के गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर यह बजट खरा उतरेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विकास के साथ भरा हुआ ये बजट रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। सबका विश्वास जीतता हुआ ये बजट, जिसने हर क्षेत्र में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो दिया ही है। और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला इस बजट में जो दो बिंदु रहते हैं, वो है हेल्थ सेक्टर में जो बड़े ऐलान किए गए हैं, साथ ही किसानों के लिए जो बड़े ऐलान किए गए हैं। उन्हीं पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो मोदी सरकार ने बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार डिजिटल बजट पेश किया और इस बार के बजट में कॉपियों का इस्तेमाल नहीं किया गया, सब कुछ डिजिटल था। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने इस बजट को सबका बजट बताया और वित्त मंत्री को बधाई दी। आज सुबह से लेकर अब तक इस बजट के बाद, बजट के पहले क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। माननीय अध्यक्ष जी,
मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। ये बजट देश के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। कोरोना काल में जिस तरह से अर्थव्यवस्था गोते लगा रही थी, उससे उबरने का संपूर्ण प्रयास है सरकार का ये एनुअल फाइनेंशियल स्टिमुलस। किस सेक्टर को क्या मिला, आपकी जेब कितनी भारी और कितनी हल्की हुई। अब जब आपकी गाड़ी सड़क पर दौड़ेगी तो उसमें हिचकोले लगेंगे या फिर ब्रेक फ्री सुहाना सफर होगा। अस्पताल के बाहर लाइन लंबी लगेगी या स्वास्थ्य सेक्टर में होगा आमूलचूल परिवर्तन। बिजली जोर का झटका देगी या बिजली के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मोदी सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से आपको क्या मिला बताएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट एक प्री बजट एक्टिविटीज पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली तस्वीर सुबह 8 बजे के आसपास आई जब वित्त मंत्री ने महावीर बजरंगी की पूजा की। उसके बाद दूसरी तस्वीर निर्मला सीतारमण की आई, जो अपने आवास से निकली वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में शॉर्ट मीटिंग के बाद गाड़ियों का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर चल पड़ा। रायसीना हिल के ऊपर दौड़ती गाड़ियां कुछ ही मिनट में राष्ट्रपति भवन पहुंच गई। महामहिम को औपचारिक मंजूरी दी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग हुई और लग गई बजट पर आधिकारिक मुहर। सुबह के 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। हिंदुस्तान का डिजिटल बजट। डिजिटल इसलिए क्योंकि इस बार बजट कॉपियां नहीं छपवाई गई। वित्त मंत्री ने एक टैबलेट से पूरा भाषण पढ़ा। Honorable Speaker, the preparation of this budget. और ये बजट से हटते हुए एक अच्छी खबर, जिसमें एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से होती है और इन्होंने अपने कमाल छोटी उम्र से दिखाना शुरू कर दिया होता है। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से हम आपको मिलवाएंगे। बायजूस यंग जीनियस में इस हफ्ते आप मिलने वाले हैं दुनिया के सबसे तेज रफ्तार के ड्रम बजाने वाले बच्चे चेन्नई के स्टीवन से और बंगाल में रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुब्रता से। और इनका उत्साह बढ़ाया विशाल डडलानी ने। देखिए इनकी एक झलक। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं द ड्रमिंग सेंसेशन फ्रॉम चेन्नई 14 साल के स्टीवन सैमुअल। 11 साल की उम्र में ही इन्होंने लंदन के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज के ग्रेड 8 ड्रमिंग म्यूजिक एग्जाम को पास किया और बन गए ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे छोटे यानी कम उम्र के म्यूजिशियन। Hi, I'm Steven Samuel. I'm a musician. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. My dream is to get a Grammy Award. It's an honor and a pleasure to be here. देखिए, pleasure. Sit, please. So, Stephen, I mean, obviously, because I'm someone who's been following your work, what made you choose drums as your primary instrument? आपने इन सारे instruments में से drums को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. ये तो पंचलाइंस भी बढ़िया बोलता है। हाँ, Every heartbeat is a rhythm. कुछ जैम हो जाए, कुछ साज के साथ कुछ हो हाँ, जाए। आप हमें और आपकी आवाज, इनका साज। We'll figure something out. हाँ. If I do like a really simple beat, like a बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करते हुए, आपकी बातें सुनकर। लेकिन अब वक्त हो चला है स्टीवन सैमुअल के कमाल को देखने का ड्रम्स पर। Yeah, can't wait.
आइए मिलते हैं बंगाल के अलीपुर द्वार से 10 साल के अनुव्रता सरकार से। मेरा नाम अनुव्रता सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार एंड आई एम अ सेल्फ टॉट कोडर। मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक प्रोफेशनल कोडर बनूं और बहुत सारे यूजर फ्रेंडली ऐप्स बना सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कोडेड एंड कैन बी डिजाइन्ड एज पर रिक्वायरमेंट। एल्बो ग्रीटिंग। आइए बैठिए। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। वाला है, एक और आने वाला है, तो 10 on 10 हो गए ये तो। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक ऐप जो कि आप दिखाना चाहते हैं। सर पुलिस अलर्ट। सो हाँ। यहाँ पे 3 सेकंड में स्क्रीन पे नेविगेट होगा। हाँ। तो टिप्स देता हो कि कीप द लोकेशन ऑन फॉर बेटर सेंसिंग एंड ऑटोमेटिक मैसेज। यू कैन कॉल पुलिस फ्रॉम हियर, देयर आर पैनिक बटन्स, alarm on and alarm off. So you can message police from here. You have to fill this empty boxes and you can message police. And one more feature, that is automatic message to police. If you click on this button, so you don't need to fill these boxes. It will automatically sense your location and it will send to police.